से दूर भाई, गाड़ी से दूर करे, गाड़ी से। जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 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 हरियाणा पंजाब और ये फैसला तो हो चुका है गाँव कलानी में, ये कलानी है जो देखने वाला मेरे को आप लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। किस तरह से अपने किसानों को दिखाने कर रहे हैं मीडिया कर्मचारी, और ये सारा गाँव हाथों में फूलों की माला है। खड़े हो जाओ, देखो वैसे तो सरकार ने मान जाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत भारी नुकसान किसान को हो लिया, और हम पूरी मजबूती के साथ अपने भाइयों को आगे करके ही इनके पीछे खड़े हो गए, कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और 26 जनवरी को हमने बता दिया, अगर 4 तारीख को ये बात हमारी बात नहीं माने तो 26 जनवरी को हरियाणा प्रदेश के महासचिव होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 26 जनवरी को हम 1 लाख ट्रैक्टरों का सहयोग हरियाणा प्रदेश से सरदार भाइयों को देंगे, जो वहाँ हम नेशनल फ्लैग लगा गए और दिल्ली में परेड करने का काम करेंगे। अपन बहुत अलग अलग है, अपने घर है, कोई ना टूट प्लाजा हो गया तो वहाँ तो घर में अपराध होते रही है, जहाँ ने नंबरा हो गए ले दुआ टूट प्लाजा हुआ है, उससे अपन हो रहा है राज्य घर अपनी टूट प्लाजे पे है, सारे किसान बिरल दोस्तों जिनमें चार भी एक अलग उत्साह है हमारे लोगों में, सभी किसानों में अलग उत्साह है। आज हमारे को ऐसा लगता ही नहीं हम अलग हुए थे। आज देखो, आज हमारे अंदर वो प्यार है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, जब भाई बिछड़ जाता है और दोबारा मिलते हैं, तो वही हमारे साथ असलियत में हो रहा है। हम देख के भावुक भी हो रहे हैं, और हमारे अंदर खुशी भी, हमारे भाई हमारे पास आया, हमारा बड़ा भाई पंजाब हमारे पास आया, तो हम जितना भी हो सके अपने तन से, मन से, धन से, हर चीज़ से भाइयों की आगे रह के मदद करना चाहते हैं, और इनको विश्वास और भरोसा भी दिलाते हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं हर लड़ाई में, और कभी हमारे को पंजाब भी बुलाएंगे तो वहाँ भी हम जाएंगे भाइयों के साथ, न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप हर दौरे पर पूरे हरियाणा में, लेकिन
बॉर्डर बॉर्डर है, ये भाईचारा, लेकिन जो सरकार है वो लगातार झुकने का नाम नहीं, हट करने का कर रही है, उसको आप क्या समझते हैं? देखो, हम सरकार के जो, मैं आपके रमाकांत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कल मैं पहले मकड़ौली टोल से मैंने शुरुआत की, फिर टीकल टोल से, फिर ढासा बॉर्डर पे आप रात को भी गए थे, तो मैं रात को 2 बजे भी वहीं चाकू मिला था आपको। और फिर हम यहाँ से क्या नाम है दारूहेड़ा के पास हमारे जो किसान बैरिकेड हटा के आए थे, वहाँ उनको संबोधित करके आगे मैं बाउल चौरासी से फिर हम शाहजहाँपुर बॉर्डर से आगे हनुमान है जो हमारे बेनीवाल जी है, उनका वो था, वहाँ पे भी तो मैं रात को 12 बजे घर गया था और सभी से सहयोग भी मांगा, बाउल 84 से भी सहयोग मांगा, हर जगह मैंने कहा, तो हर जगह से भाइयों ने ये कहा है कि हम सभी जितने भी हमारे पास कृषि के यंत्र हैं, हम सभी तिरंगा लगा के 26 जनवरी की परेड दिल्ली में करने का काम करेंगे। और हमने नववर्ष भी नहीं मनाया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमने नववर्ष इसलिए नहीं मनाया कि हमारे भाई रोडों पे, हम क्या नववर्ष मनाएंगे, हम नववर्ष उस दिन मनाएंगे जिस दिन ये तीनों काले कानून खत्म हो जाएंगे और MSP एक्ट बन जाएगा और हमारे जो सरदार भाइयों का जो इतनी दूर से आए हैं, जो नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई सरकार करे, तब हम नववर्ष मनाएंगे। हमारे भाई यहाँ से खुश होकर जाए और हम इनके जयकारे लगाएं, तब उस दिन हम नववर्ष मनाएंगे जिस दिन ये तीनों काले कानून और भाइयों को मुआवजा देने का जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आप पूछिए रमाकांत जी। जो लगातार जो सरकार बताती है कि हमने 50% किसानों की मांग है, लेकिन जब भी पैनल लगातार सही काम हाँ, देखो, हमारे बूढ़े ये कहते हैं भाई मार मार खीर खिलाइए है, हमारे को मार मार खीर नहीं, हमारे को तो मार मार मिर्ची खिलाने का काम कर रखा है सरकार ने। उसका कारण क्या है, ये जो तीनों काले कानून हैं, ये जैसे भंडारण की स्कीम यहाँ 1955 में आई थी, उसका भारी नुकसान हुआ तो सरकार ने तुरंत हटाई। ऐसे ही ये अमेरिका और कनाडा की तर्ज पे था, 2,000 एकड़ के किसान हैं, कारपोरेट घराने किसानी करते, खेती करते हैं, उनके कानून हमारे ऊपर थोपने का काम है। हमने अपने वकीलों से सबसे स्टडी करा के देखा, इसमें छोटे किसान का बहुत भारी भरकम नुकसान है, हमारे किसान और मजदूर वर्ग का इसमें भारी नुकसान है। इसलिए हम इन कानूनों से, इन तीनों काले कानूनों से खिलाफ हैं और हम अपने सरदार भाइयों के साथ हैं इस लड़ाई में। हरियाणा पंजाब एकता का जो मिशन आप लोग चला रहे हैं वो कामयाब है, लेकिन क्या कृषि आधारित पर सरकार झुकेगी या आप लोगों की मांगे? सबसे पहले तो ना हम हरियाणा के भाईचारों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे हमारे बड़े भाई खड़े हैं, ठीक है, इन्होंने देखो कितनी बारिश हो रही है और आप यकीन ना मानो, हम 26 तारीख से पंजाब से चले हैं और जैसे पहले दिन कोई चलता है ना, ऐसा नहीं लगता कि यार कोई वहाँ पहुँचे, कोई साधन होगा पहले दिन से। और उसके बाद जो हरियाणा के किसानों भाइयों का हमारे साथ स्नेह रहा है, यहाँ से दूध इकट्ठा करके रोज़ का दूध वहाँ पर टिकरी बॉर्डर पे पहुँचता है, सभी बॉर्डरों पे पहुँचता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। आज यही देख लो आप, कितना एक लंगर का प्रबंध किया हुआ है, चाय है, ब्रेड बन रहे हैं, है ना। और अध्यादेश के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार को काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। पहले तो ठीक है, आपने बिहार उधर वालों से, अब पंजाब और हरियाणा जो पिछड़े भाई थे इकट्ठे हो गए, ठीक है, कहते नहीं होते एक बड़ा परिवार होता है, यदि वो अलग हो जाए तो गैर भी आंखें दिखाने लगते हैं। अब तो जो अलग हुए थे ना, इकट्ठे हो गए, अब कोई हमें आंख नहीं दिखा पाएगी। रमाकांत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे आप पिक्चर देखते हो, तब पिक्चर में जो जुड़वा भाई होते हैं और वो अलग अलग हो जाते हैं, तब वो जब मिल जाते हैं ना, तो पिक्चर का सारा सिस्टम ही बदल जाता। उनके पाड़े में गेंद होती है, सब कुछ बदल गया। आज तो हम पिछड़े भाई मिल गए और हम इस लड़ाई को एकता से लड़ेंगे और मोदी सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे संविधान के दायरे में रह के। 26 जनवरी की तैयारी हमारी फुल है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं रहबर आजम दीन बंधु सर छोटराम की खाप से आते हैं और ब्रिगेडियर रण सिंह के गाँव से आते हैं। हम वीर भूमि से हैं और हम नहीं झुकेंगे और इस लड़ाई में अपने भाइयों का बढ़ चढ़कर साथ और सहयोग देंगे। आज इस सलानी गांव में 4 खाप ने जो हमारे भाइयों का इतना स्वागत किया है, और हम जहां भी ये कदम टेकेंगे, हम इनके नीचे बिछने का काम करेंगे। जहां भी कदम टेकेंगे, हम इनसे आगे जाके इनकी सेवा करने का काम करेंगे और इनको भरपूर सहयोग और साथ समर्थन सब कुछ
सब कुछ इनके लिए न्यौछावर कर देंगे। हम अपने भाइयों को यहाँ से निराश और खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। ये तीनों काले कानून वापस करके और MSP पे एक्ट बनवा गए और भाइयों का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिलवा के तब भाइयों को वापस भेजेंगे और इनके आगे हम बैंड बाजा लेके चलेंगे, तब इनको छोड़ के आएंगे। एक घोषणा और करते हैं, साथ साथ किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव होने के नाते पंजाब बॉर्डर पर जाके जब ये कृषि अध्यादेश वापस होंगे तो पंजाब बॉर्डर पर आप नया साल देखो, ये मैंने पहले भी कहा है, हम नया साल उस दिन मनाएंगे। मैंने आपको बताया था हम नया साल उस दिन मनाएंगे। और मैं भारतीय किसान यूनियन का महासचिव होने के नाते मैंने हमने ये नारा भी दिया है, बिन वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और जिस दिन बिन वापसी होंगे, ये मैंने आप भी कहा था कि आपके पूछने से पहले हम उस दिन बॉर्डर से हम भाइयों का वो स्वागत करेंगे। आगे सभी न्यूज़ चैनल आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप लोग हमारे को कवरेज करते हो हरियाणा न्यूज़, तो आप उस दिन देखना भाइयों का क्या स्वागत होगा। हम बहुत भारी स्वागत करने का काम बॉर्डर से करेंगे, भाइयों को यहाँ से बहुत खुश करके भेजेंगे। बहुत बहुत जुमला मस्त्र जो ना सरकार जो है, इसके जुमले को देखते हुए हमारा इन सोचा था जुमला सरकार है, ये इसका नाम ही जुमला सरकार है, निकम्मी सरकार। और इसने जुमला तो यूँ छोड़ा था अगर भाई ये जो ना इन पानी पूनी का मसला करके और इनका बिगाड़ दो संगठ। लेकिन आजकल सारे समझदार हो रहे, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सारा समझा हमारा दौर है, लेकिन इन नई सा भाईचारा बना दिया जो जिंदगी भर इनका तो रोना होगा नहीं, इन मैदान छोड़ना पड़ेगा। जय बस पूरी ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਵੱਟ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਟਿੱਕਰੀ ਵੱਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ हेलो भाई जी, ਉਹ ਭਾਈ ਖੜ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ए बाज बात करो जाना। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਜਨਮਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਊ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਰਵਾੜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੀਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਕਰੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬੀਦੀ जागरूक कर रहे हैं किसानों को। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਨਾ ਡਰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਠਾਉਣ ਆਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। छोटे भाइयों का ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੜਾਤਾ ਸੀ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ। और 4 तारीख को वार्तालाप भी है सरकार से आगे इस वजह से बड़ा रास्ता से तू क्या 4 तारीख से क्या ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, MSP ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ 1955 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰ ਗਏ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ आप ही के सामने आपके यहाँ के इलाकाई भावुक से है आप नहीं, मैं देख रहा हूँ पंजाब हरियाणा तो हमेशा से ही बहुत पहले से ही पंजाब हरियाणा ही नहीं, ये दिल्ली के बॉर्डर पे हम आए हैं, उधर से लेके गजनी जो काबुल में है उधर तक हमारा एक ही पंजाब हुआ करता था एक दिन। हमें तो ये सरकारों वालों ने, ये लुटेरे लीडरों ने बांट कर इतना छोटा छोटा भाई बना दिया। ना तो हमारा किसी चंडीगढ़ को लेकर रौला है,
ना मैंने कुछ लेना है चंडीगढ़ से, ना मेरे इन भाइयों ने कुछ लेना है। और ना पंजाबी बोलते इलाके पंजाब में जाइए और हम पंजाबी बोल रहे हैं, ये भी इधर खड़े हुए तुम देख लो, ये कितना हमारा प्यार कर रहे हैं। तो इसमें भी कोई फर्क नहीं आया, तो फिर रह के गया SYL का पानी दो, पानी ना तो ये देना चाहते हैं ना देंगे, ये तो खाम में लड़ाते हैं हमको कि एक बार वोट आ जाती है, वोटों का सीजन आ जाता है तो बोलते हैं कि भाई SYL चलनी चाहिए, और पंजाब बड़ा बोलता है कि हम नहीं निकलने देंगे। ये धरना लगाते हैं, कई मर जाते हैं, हम धरना लगाते हैं, कई मर जाते हैं, हमें मारने का खेल रचा रखा है। कोई पानी इन्होंने देना ही नहीं है हमारे पास, फालतू पानी जो पहले दे रखा है। कौन से किसान ने विरोध किया आज तक? बताओ कौन से पंजाबी ने विरोध किया आज तक? आगे भी नहीं करेंगे। राजनेता ये करे सारा और मेरे को ये बताओ कि जमीन नहीं रही तो पानी क्या करना है, हम क्या करेंगे पानी? हरियाणा की तरफ से मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूं आपका, कि आपका जो चैनल है हमारे किसानों की आवाज़ उठा रहा है, नहीं तो किसानों की आवाज़ कौन उठा रहा है? मोदी मीडिया ये हो रहा सारा। तो आपका धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। मैं दिलबाग सिंह हुड्डा हिसार से हूँ और भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश महासचिव हूँ मैं। मेरे साथ ये ज्ञानी राम जी हैं, ये भी जिला के प्रधान आए हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा, हमारा जो अटूट भाईचारा जो बना है, जो सन 66 में अलग अलग बना दिए थे और इन राजनेताओं ने कर दिया था, और हम फिर से इकट्ठे हो गए और इतना भाईचारा, इतना आनंद आ रहा है। हम 15 दिन डिग्री बॉर्डर पे थे और एक हफ्ता परले पुंडली बॉर्डर पे थे। उसके बाद 8 तारीख का भारत बंद था, वहाँ पहुँच के अपने अपनी जगह पर हिसार सफल रहा। 8 तारीख का भारत बंद, उसके बाद 12 तारीख का टोल प्लाजा का हमने कर दिया कि एक दिन के लिए बंद करेंगे। ऊपर का आह्वान आते ही बंद कर दिया। फिर ऊपर से आह्वान आया कि बिल्कुल आंदोलन चला तब तक टोल फ्री, हमने वही जाके फिर वही कर दिया। तो अब जो है, अब आज का जो हमारा मिशन था टिकरी बॉर्डर से लेकर के हम कम से कम 3000 टैक्सी हमारे साथ पीछे आपने क्या हुआ। हरियाणा और पंजाब का हमारा इतना अटूट भाईचारा है कि हम बीच में किसी को घुसने नहीं देंगे। अब या कितना जोर लगा लें, जो राजनेता है ना, ये क्या करते हैं, SYL मुद्दा छेड़ दिया। अरे SYL मुद्दा क्या, हमारे पानी नहीं चाहिए? पानी तो सही है, लेकिन हमारी जमीनें गुजरी, पानी क्या हम लगावाएंगे? एक बात तो ये। दूसरी बात सेक्रेटरी ये है कि ये है कोर्ट मैटर, कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई दोनों मिलके सेंटर की एजेंसी ले वो बनाए, नहीं तो हम खोद सकते बने नए पंजाब। कृषि अध्यादेश उससे क्या उम्मीद है? ऐसा है, सरकार के ऊपर दबाव है, पूरा दबाव है, और वो दबाव के अंदर ही ये कर पाएंगे, अन्यथा इनकी नियत नहीं है। निसंतान राजा कभी देश का भला नहीं कर सकता, जनता का इस शास्त्रों में लिखा है। तो हमारे लिए निसंतान राजा मिल गया, तो इसकी मतलब हमका भगवान जो सद्बुद्धि दे दें, तो ताकि तीनों कानून, काले कानून रद्द कर दे। अंग्रेजी में फार्मर प्रोड्यूस एजेंट कॉमर्स बस सेकेंडरी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, जिसमें संशोधन करके और बढ़ा दिया, सीमाएं खोल दी, उन्होंने मनी का खोल दी। गरीब आदमी को 70 को स्टॉक काला बाजारी बढ़ेगी। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई पुराना सामंतवादी सिस्टम करने जा रहे। सबसे पहले यूरोप में लागू हुई, मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ सारी जनता को, यूरोप में खेती फेल। उसके बाद अमेरिका में हुई। आपके मन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो हमारे भाई सुनने समझ लें इस बात को। अमेरिका के अंदर सिर्फ 2-3% खेती करते हैं, छोड़ के सब। उसके बाद आप फ्रांस में चले जाओ, खेती फेल। और उसके बाद वापस इंडिया में आ जाओ और बिहार में आ जाओ। बिहार में ये तीनों लागू है, खेती का नाश कर रखा है। 10 एकड़ के जमींदार वो आके हमारे यहाँ खेती करते हैं, ड्राइविंग करते हैं और काम करते हैं। इन्होंने तो एकमात्र ये कर लिया, किसान ही मजबूत दिखन है, इसको खत्म कर दो, फिर तुम राज करो, डिवाइड एंड रूल। ये अपनी नीति अपना रखी है। और ये काले अंग्रेज हैं, वो अंग्रेज थे उस टाइम भी 1907 के अंदर एक हुआ था, उस टाइम वोट का राज नहीं होता था। जनता हाँ, इसी मुद्दे पर आता हूँ मैं, इसी पर आता हूँ कि इनके ऊपर पूरा दबाव है। इस दबाव में देखिए पराली वाला तो अपने पराली का बिजली का जो है ये ले लिया, हमने को मांगे थे, इन कानून को हमने मांगे थे, और बगैर मांगे बड़ी क्यों दे रहे हो? संसद में चर्चा इन्होंने की, किसी किसान आयोग को इन्होंने बुलाया, किसी किसान से बात नहीं करी। कोविड-19 लगा हुआ, देश बीमारी में फंसा हुआ है, किसान उसकी भरपाई करे। किसान की GDP फिर भी किसान ने बढ़ाई है, आप देख लेना, इससे कभी आपके आंकड़े देख लेना। उस टाइम भी किसान ने ही मदद की थी। और अब जो है ये तीनों काले कानून जब तक रद्द नहीं हो जाएंगे, किसान पीछे हटने वाले नहीं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बताओ, क्या करेगा? उसने दूसरी बेटी ब्याह के छोड़ दिया, तो क्या बेटी को पाल पोसेगा?
भाई सबसे पहले तो मैं आपके हरियाणा न्यूज़ वाले जो दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों ने आज ये प्रोग्राम देख लिया होगा कि जो हमारी चार खाप है ये वीरों की भूमि है और चार खाप की है। और पूरे गांव ने, बहन बेटियों ने, माताओं ने आज जो हमारे किसान आए बड़े भाई पंजाब के हथेलियों पे इनको लिया है तो आज और जितना भी हमारे देश में इनका सम्मान किया गया है तो हमने आज इनका सम्मान किया है और पूरे ढोल नगाड़ों के साथ। 4 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है कितनी उम्मीद है आप लोगों को? तो उसमें उम्मीद बहुत ही कम है क्योंकि जो 4 मांगे थी पहले तो थी 3 ये खड़े खानों जो बिल आए, दूसरी मांग थी हाँ MSP को लेके थी, तीसरी बिजली की और एक ये पराली की। वो 2 मांग पे तो उनकी सहमति बनी की, पर जो ये 2 मांगे हैं ये अडानी और अंबानी की एसी रूमों में बैठ के लाई गई है तो इसमें थोड़ा है। अगर मान जाए तो अच्छी बात है क्योंकि आपने ही बताया कि 40 के करीब किसानों के साथ बैठे और अगर ये सरकार नहीं मानती तो आगे आना वाला पंजाब का किसान यहाँ पहुँचा है, जन जागरूक करना चाहते हैं, यहाँ के किसान कितना आगे हैं? सर हाँ ये बिल्कुल आपकी सच्चाई है कि पंजाब हमारे से 20 साल आगे है क्योंकि वो कृषि क्षेत्र में जो भी आविष्कार करे हैं या वैज्ञानिक हैं जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके पंजाब के सारा का सारा। और पंजाब ने जब जिस दिन ये दिलाए उसी दिन उन्होंने मोर्चे लगा दिए पंजाब में। उसके बाद में धीरे धीरे हरियाणा में और अभी हरियाणा के किसान भी जागरूक हो गए हैं कि ज़मीन को कोई ज़बरदस्ती नहीं लेगा, ज़मीन को कोई ज़बरदस्ती नहीं लेगा पर वो पौने दामों में किसान ही दे देगा उद्योगपतियों को। दूसरी बात यह कि 140 करोड़ की जनसंख्या है इस देश में जहाँ पर कपड़े पहनने के लिए नहीं है शरीर और उस देश में अगर ये पूंजीपतियों के अन्न हाथ लग गया, उनकी तिजोरी में चला गया तो देश के लिए ये अच्छा नहीं क्योंकि आगे चल के देश के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप जब देखो कि अडानी अंबानी या बहुत बड़ी कंपनियां आई हुई है अमेरिका के बाटा, उनके तो 3-3 हज़ार तो पानी के जहाज हैं जो एक महीने में इस पूरे राशन को दूसरे देशों में पहुँचा दें। शुक्रिया। उन लोगों का आप लोगों ने जोरदार स्वागत किया, कृषि अध्यादेशों को लेकर आप लोग क्या ये जो ये कृषि कानून के खिलाफ एक है और गाँव में विरोध करा एक पुस्तक उपलक्ष्य में पे भाई आए फिर हमने पानी नाश्ता करें 1966 में बड़े भाई हाँ वो बड़ा भाई सर हमारा छोटा एक हम एक सरकार को क्या सरकार का यो मैसेज दिया भाई घना तक जात मान देता ठीक से आना फिर भाई कम गड़बड़ है अच्छा ही तक